नमस्कार दोस्तों, रेलवे की पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों यहां पर रेलवे की तरफ से एक अपडेट आ रहा है, जहां पर दोस्तों रेलवे में टेक्नीशियन जो वैकेंसी है उसको बढ़ाने की बात यहां पर हो रही है। जी हाँ दोस्तों, यहां पर रेलवे में ये जो पोस्ट है ये यहां पर जल्द ही यहां पर इंक्रीज हो सकती है, क्योंकि रेलवे बोर्ड ने यहां पर जो जोनल रेलवे है उनसे यहां पर डाटा यहां पर मांगा है। तो चलिए देखते हैं यहां पर ऑफिशियल अपडेट है रेलवे बोर्ड की तरफ से किस किस पोस्ट है जिसकी वृद्धि यहां पर हो सकती है। चलिए देखते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, ये है ऑफिशियल नोटिस मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रेलवे बोर्ड, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो प्रिंसिपल चीफ मैकेनिकल इंजीनियर है। अब देखिए ये क्या होता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर रेलवे बोर्ड ने जो प्रिंसिपल चीफ मैकेनिकल इंजीनियर है, देखिए मैकेनिकल क्या होता है कि रेलवे के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं और उनमें से एक डिपार्टमेंट होता है मैकेनिकल। तो रेलवे के अंदर एक जोन का सबसे बड़ा जो अधिकारी होता है वो दोस्तों यहाँ पर प्रिंसिपल चीफ होता है। बाकी ये डिपार्टमेंट होता है उसके अनुसार उनके नाम होते हैं। तो यहाँ पर मैकेनिकल डिपार्टमेंट की बात करें तो पीसीएमई जो होता है वो एक जोन के अंदर सबसे बड़ा अधिकारी होता है रेलवे की तरफ से। तो यहाँ पर जो रेलवे बोर्ड है उसने सभी जो पीसीएमई है, सभी जोनल रेलवे के सभी जो 16 आरआरसी हैं उनके जो यहाँ पर पीसीएमई है उनको यहाँ पर लेटर लिखा है। और लेटर आप देखेंगे किस संदर्भ में लिखा है, तो यहाँ पर देखिए पब्लिशिंग वैकेंसी ऑफ टेक्नीशियन वर्कशॉप एंड प्रोडक्शन यूनिट, यानी कि रेलवे में जो यहाँ पर वर्कशॉप हैं, जो प्रोडक्शन यूनिट है, जहां पर रेलवे में मैन्युफैक्चरिंग होती है चाहे कुछ भी हो, ठीक है, तो वहां पर उनकी जो वैकेंसी है उनको पब्लिक करने के लिए यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर नोटिस डाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर इसका रिप्लाई भी आ गया है। तो यहाँ पर बताया है कि रेलवे में जो टेक्नीशियन की जो पोस्ट है, चाहे वर्कशॉप की हो चाहे आपके पीएस की हो, तो उनको यहाँ पर जो है OIRM जो पोर्टल रेलवे का OIRM पोर्टल ऐसा पोर्टल जिससे पता लग जाता है कि भाई कितनी सीटें वैकेंट है और भविष्य में कितनी सीटें वैकेंट हो सकती हैं। तो इनका डाटा यहाँ पर मांगा गया था OIM पोर्टल से कि यहाँ पर कितनी सीटें आपके पास है। तो यहाँ पर दोस्तों बताया गया, इन दिस रिगार्ड इट इज रिक्वेस्टेड टू रिव्यू एंड कंफर्म द असेसमेंट ऑफ वैकेंसीज ऑफ टेक्नीशियन इन वर्कशॉप एंड पीयूएस बेस्ड ऑन प्रेजेंट नीड एंड फ्यूचर रिक्वायरमेंट लास्टेड बाई 10/7/2024। और यहाँ पर बताया कि आप 10/7/2024 तक जो भी डिटेल है यहाँ पर भेजिए। और यहाँ पर जो है इसको यहाँ पर मोस्ट अर्जेंट माना गया है, यानी कि रेलवे में टेक्नीशियन जो भर्ती है उसको यहाँ पर रिव्यू किया जाना है, और अगर यहाँ पर अगर रेलवे को आवश्यकता पड़ी तो सीटें यहाँ पर इंक्रीज कर दी जाएंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अपडेट यहाँ पर आ चुका है। और यहाँ पर देखिए वर्कशॉप के अंदर कितनी सीटें यहाँ पर मांगी गई हैं वो देखिए। तो सेंट्रल रेलवे मुंबई ने बोला है कि हमको 628 सीटें चाहिए, और वर्कशॉप के अंदर कौन कौन सी पोस्ट आती है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो वर्कशॉप के अंदर देखिए मेनली 2 वर्कशॉप होते हैं रेलवे के अंदर। एक होता है आपके जो कैरिज वर्कशॉप होता है वो, एक होता है लोको वर्कशॉप, ठीक है। तो लोको में भी आजकल 2 होते हैं, एक इलेक्ट्रिक होता है, एक लोकोमोटिव होता है। और इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे तो वर्कशॉप वैसे तो फिर इनको अलग अलग बांट देते हैं, जैसे CNW है वर्कशॉप है, उसमें CNW की अलग हो गई, फिर आपके लोकोमोटिव की अलग हो गई, लोकोमोटिव में इलेक्ट्रिक डीजल की हो गई, और सिग्नल वर्कशॉप हो गई या ट्रैक मशीन वर्कशॉप हो गई। तो ये वर्कशॉप आपकी होती हैं, और इनमें आप देखेंगे तो इन्होंने टोटल जो वैकेंसी है 628 की मांग यहाँ पर करी है सेंट्रल रेलवे ने। अगर हम बात करें यहाँ पर ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर की, तो इन्होंने यहाँ पर बोला है कि हमें 25 सीट की आवश्यकता है। ईस्टर्न रेलवे की बात करें तो ईस्टर्न रेलवे ने 418 सीटें की मांग यहाँ पर करी है, भाई 418 सीट यहाँ पर चाहिए। और इनमें आप देख सकते हैं ईस्टर्न रेलवे कोलकाता में कि यहाँ पर CNW वर्कशॉप है, ये लोको वर्कशॉप है, इसमें चाहिए। NER गोरखपुर है, उसने बोला कि हमको 99 चाहिए, और 99 में आप देख सकते हैं मैकेनिकल वर्कशॉप, इसमें 60 सीट चाहिए, और मैकेनिकल वर्कशॉप इज्जतनगर जो है यहाँ पर इनको 39 चाहिए। इसी प्रकार नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर के अंदर 396 सीटों की जरूरत यहाँ पर है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो किसको कितनी कितनी चाहिए, तो इन्होंने बोला है कि भाई हमको जो CNW बीकानेर है उसके अंदर 42 चाहिए, और कैरीज वर्कशॉप है आपके जोधपुर के अंदर इसको 194 चाहिए, और कैरीज वर्कशॉप अजमेर है इसको यहाँ पर 160 चाहिए। इसी प्रकार गुवाहाटी ने बोला कि हमको 156 यहाँ पर चाहिए होगी, और यहाँ पर ये सबका डाटा आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए टोटल जो यहाँ पर डाटा निकल के आया है इनकी तरफ से, आप देख सकते हैं सभी वर्कशॉप का। तो यहाँ पर बोला है कि हमको वर्कशॉप के अंदर 4078 यहाँ पर टोटल वैकेंसी यहाँ पर चाहिए होगी। तो यहाँ पर देखिए 4078 जो वैकेंसी है वो तो वर्कशॉप की हो गई। और जो प्रोडक्शन यूनिट की बात करें तो प्रोडक्शन यूनिट में भी आप देखिए यहाँ पर ये प्रोडक्शन यूनिट है रेलवे के अंदर। तो इन्होंने बताया है यहाँ पर देखिए कि RRB बेंगलोर के अंतर्गत इनको यहाँ पर देखिए टोटल 4 सीटों की आवश्यकता है। चेन्नई के अंदर आप देखेंगे तो 736 सीट की आवश्यकता है। गोरखपुर के अंदर देखेंगे 118 सीट की जरूरत है। और जम्मू और श्रीनगर में देखें तो टोटल दोस्तों यहाँ पर आप देखिए 57 की जरूरत है, 57 ये, और ये आपके DMW पटालिया यहाँ पर देखेंगे इसमें आपके 433 सीट की जरूरत है। तो इस प्रकार टोटल आप देखेंगे 1348
टोटल सीट की यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। 1348 दोस्तों ये हो गई, और आपके ये जो है ये आपके 4078 अप्रोक्सीमेटली आप देखेंगे तो 45 सीट जो है आपके वर्कशॉप की हैं। तो ये यहाँ पर रिव्यू किया जा रहा है। और दोस्तों हो सकता है कि आपके टेक्नीशियन की जो भर्ती है इसको बढ़ाने के आदेश यहाँ पर दे दी जाएगा रेलवे को आवश्यकता पड़ी तो, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोस्तों लेटेस्ट अपडेट आया है रेलवे की तरफ से। फर्दर कोई भी अपडेट आता है उसका अपडेट आपको हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम पर मिल जाएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।